हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स फैक्ट्री। जैसा कि आप सबको पता है कि हम अभी कंप्यूटर अवेयरनेस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, जिनकी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, स्पेशली जेके एसएसबी एग्जामिनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम वीडियो। ये जो है पार्ट 4 है। अगर आपने पहले पार्ट्स नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाएगा और आप देख सकते हैं वहाँ पे जो इससे पहले के पार्ट्स है वो 3 पार्ट्स भी। चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज टेलनेट? ऑप्शंस: नेटवर्क और टेलीफोन्स, टेलीविजन नेटवर्क, रिमोट लॉगिन, ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही आंसर जो है वो है रिमोट लॉगिन। टेलनेट जो है ये एक रिमोट लॉगिन होता है। असल में टेलनेट होता क्या है, ये एक प्रोटोकॉल है और इसकी वजह से ना हम रिमोटली लॉगिन कर सकते हैं अपने जो सर्वर्स होते हैं या कुछ और। एक प्रोटोकॉल है। कौन सा प्रोटोकॉल है? क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है ये। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप घर में बैठे हैं और कहीं और पे आपको कुछ लॉगिन करना है। ऐसा ही नहीं होता है, आप ये मत समझिएगा कि आप अगर फेसबुक लॉगिन करते हैं तो उसको टेलनेट कहते हैं। अलग चीज़ होती है। अगर आपका अपना सर्वर है और आप घर से उसको एक्सेस करना चाहोगे तो एक कमांड लाइन होती है, ऐसे मतलब एक इंटरफेस आती है और आपको उसमें कुछ एंटर करना होता है, कोई कोड मतलब ऐसे लिखना होता है लॉगिन, फिर यूज़र नेम, फिर यहाँ पे पासवर्ड, फिर आप एक्सेस कर सकते हो अपना सर्वर, वो भी रिमोटली घर बैठे बैठे। Question number 2. In Word, when you indent a paragraph, you push the text in with respect to the margin, change the margins on the page, move the text up by 1 line, move the text down by 1 line, none of the above। और इसका जो राइट आंसर है वो है, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 है, चेंज द मार्जिन्स ऑन द पेज। इसकी वजह से हम एक पैराग्राफ इंटेंट करते हैं। और इसका जो है ये पूछा गया है, ये एमसीक्यू भी कई बार। हम अगर हमें इंटेंट करना होगा ये पैराग्राफ तो उसके लिए शॉर्ट की कौन सा है, तो वो है कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम जो है इससे क्या होता है, इंटेंट होता है पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू यू मेजर कैरेक्टर साइज? टेक्स्ट, डेटा, फॉन्ट, फाइल, नन ऑफ दीज। और इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 3, फॉन्ट। फॉन्ट से ही हम कैरेक्टर साइज मेजर करते हैं। आपने देखी होंगी कई सारे फॉन्ट्स होते हैं, तो कोई एक फॉन्ट होता है जिसके थ्रू मतलब कि ये कैरेक्टर्स छोटे आते हैं। कैरेक्टर मीन्स ABCD। और कोई फॉन्ट ऐसा होता है जिससे बड़े वो दिखते हैं, मोटे दिखते हैं, बोल्ड दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए की दैट विल इरेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी एंड कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन इज एडिट की, डिलीट की, बैक स्पेस की, शिफ्ट की, नन ऑफ दिस। और इसका राइट आंसर जो है वो है डिलीट की। डिलीट की वजह से ही अगर हमारे पास कोई कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन होती है तो कंप्यूटर मेमोरी से डिलीट हो जाता है। डिलीट की जो कि कीबोर्ड में होता है। लॉजिक चिप इज ऑल्सो नोन एज प्रोग्राम मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर, रोम, रैम। और इसका राइट आंसर जो है वो है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जो है इसी को हम लॉजिक चिप कहते हैं। आपने पढ़े होंगे माइक्रो प्रोसेसर्स और आपको पता होगा इसका थोड़ा बहुत कंसेप्ट। और अगर नहीं भी है तो पुरानी वीडियो आप मेरी देख सकते हैं, उसमें मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करा है माइक्रो प्रोसेसर होता है क्या, इसके कौन कौन से वर्जन्स होते हैं, तो आप वो देख सकते हैं वहाँ पर। A removable magnetic disk that holds information is floppy disk, hard drive, monitor, portable, none of these। और इसका राइट आंसर जो है वो है फ्लॉपी डिस्क। यही होता है, क्या होता है ये? रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क जो कि इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है। Which keys enable the input of numbers quickly? Control plus Shift plus Alt, फंक्शन की, न्यूमेरिक कीपैड, एरो की, नन ऑफ द अबव। और इसका राइट आंसर जो है वो है न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड जो है
इसी के थ्रू हम नंबर्स जो है वो एंटर कर सकते हैं। कॉमन सेंस है ये। तो नंबर्स हम कैसे इनपुट एंटर करेंगे, कैसे हम मतलब इनपुट देंगे यहाँ से एज नंबर्स कंप्यूटर को, तो हम न्यूमेरिक कीपैड से ही देंगे ना, उसी में लिखा होता है 1 2 3। Question number 8. To exit the program without leaving the application, what is to be done? File, edit, copy, close, none of these। और इसका राइट आंसर जो है वो है, आप कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई प्रोग्राम है उसको एग्जिट करना होगा विदाउट लीविंग द एप्लीकेशन, तो इससे हम क्या करते हैं, वो होता है क्लोज। आप ऐसा समझिए कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एप्लीकेशन है पेंट की और आपने कोई पेंट करा, बट आप पेंट अब एग्जिट नहीं करना चाहते हो, बट जो आपने पेंट किया है, जो फाइल आपने क्रिएट करी है, वो आप क्लोज करना चाहते हो, तो वही क्वेश्चन में पूछा गया है। और उसके लिए आप उस फाइल को क्लोज ही करते हो ना, आप फाइल को एडिट नहीं करते, फाइल को और कुछ नहीं करते, कॉपी नहीं करते, बल्कि क्लोज ही करते हो। Question number 9. Dash provides process and memory management services that allow 2 or more tasks, jobs or programs to run simultaneously. Options are multitasking, multithreading, multiprocessing, multicomputing, none of these। और इसका राइट आंसर जो है वो है मल्टीटास्किंग। ये है इसका राइट आंसर। मल्टीटास्किंग ही जो है ये हमें प्रोवाइड करता है मेमोरी और मैनेजमेंट सर्विस, जिसकी मदद से हम दो से ज़्यादा काम या जॉब्स हम जिनको कहते हैं एक साथ रन कर सकते हैं। किस पे? अपने कंप्यूटर सिस्टम पे। जैसे आप देख सकते हो आज मोबाइल्स में आप मिनिमाइज़ करते हो, एक साथ आप व्हाट्सएप भी यूज़ कर रहे होते हैं, फेसबुक भी यूज़ कर रहे होते हैं, इंस्टा भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसी को कहते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टीथ्रेडिंग, मल्टीप्रोसेसिंग, ये मैं आपको फ्यूचर वीडियोज़ में बताऊँगा जब मैं इनको इंक्लूड करूँगा इन MCQs को। Question number 10. Which ports connect special type of music instruments to sound cards, bus, CPU, USB, MIDI, mini। इसका राइट आंसर जो है वो है MIDI। MIDI होता क्या है ये भी पूछा गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये। इसकी फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। ये एक्रोनिम है। किसका एक्रोनिम है ये है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। मैं लिख भी लेता हूँ, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। इसका क्या मतलब है? डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, इसका क्या मतलब होता है? ये एक टेक्निकल स्टैंडर्ड है, एक टर्म है जो कि हम यूज़ करते हैं एक प्रोटोकॉल के लिए। प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स, मतलब ये कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। और ये डिजिटल ये इंटरफेस होती है जो कि हमारे ये होते हैं इलेक्ट्रिकल कुछ कनेक्टर्स होते हैं। मतलब कोई भी डिवाइस फॉर एग्जांपल हमारे पास है, आपके पास अगर अभी लैपटॉप है आप या CPU अगर आपके पास है, तो उसमें जो पोर्ट्स होते हैं ना जिसमें वो हम ये ना इंसर्ट करते हैं हेडफोन्स या ये स्पीकर्स, उसी को कहते हैं MIDI पोर्ट। शॉर्ट में आप याद रखिएगा MIDI पोर्ट वही पोर्ट्स है जिनमें आप अपना ईयरफोन इंसर्ट करते हो, जो कि CPU में होता है। और वो दो होते हैं, एक तो होता है इन, एक होता है आउट। इन किस लिए होता है? जब हम यहाँ से कोई बात करते हैं, माइक भी कई बार लगी होती है उनमें जो हेडफोन्स होते हैं, तो माइक का काम ये इन करता है, इन वाला पोर्ट, और जो वहाँ से हम साउंड सुनते हैं वो आउट वाला पोर्ट काम करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो हेडफोन्स होते हैं कंप्यूटर्स के लिए उनमें दो ये होते हैं ऐसे लेड्स, एक इनमें इंसर्ट करना होता है, एक आउट में इंसर्ट करना होता है। और अगर आप इनमें इंसर्ट नहीं करोगे तो आप वो एज माइक यूज़ नहीं कर पाओगे वो हेडफोन। और अगर आपने आउट इंसर्ट नहीं किया तो आप सिर्फ इन का यूज़ कर सकते हो, मतलब एज माइक यूज़ कर सकते हो, बट एज स्पीकर यूज़ नहीं कर सकते हो फिर वो। तो क्वेश्चन नंबर 11. To insert a copy of the clipboard content, so whatever was last cut नहीं आएगा, whatever was last cut or copied at the insertion point, what is to be done? Paste, stick in, fit in, push in, none of these। और इसका राइट आंसर जो है वो है पेस्ट। ये तो आप सबों को पता होगा। देखिए इसका क्या मतलब है, अगर आपके पास कोई भी चीज़ है आपने वो कॉपी करी है क्लिपबोर्ड पे, तो अब या अगर आपने कोई चीज़ जो है वो कट करी है, कटर नहीं होता है कट होता है, अगर आपने वो कट करी है या कॉपी करी है तो आपको अब इंसर्शन पॉइंट पे वो इंसर्ट करना है, तो आप क्या करते हैं? पेस्ट, क्योंकि कॉपी के बाद पेस्ट ही होता है। द कंटेंट ऑफ डैश और लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर टर्न्स ऑफ, स्टोरेज, आउटपुट,
स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, नन ऑफ दीज। और इसका राइट आंसर जो है वो है मेमोरी। द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी और लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर टर्न्स ऑन ऑफ। इसमें भी आप कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हो। कंटेंट्स ऑफ, कंटेंट किस किस में होता है? इनपुट में भी नहीं, आउटपुट में भी नहीं, स्टोरेज में होते हैं, बट वो हमेशा स्टोर रहते हैं। आप कंप्यूटर ऑन करे ऑफ करे, यूज़ ही ना करे, 10 साल बाद आप देखेंगे स्टोरेज में वो डेटा वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, tangible physical computer equipment that can be seen and touched is called hardware, software, storage, input, output, none of these। और इसका राइट आंसर जो है वो है हार्डवेयर। हार्डवेयर को ही हम टच कर सकते हैं जो कि फिजिकल होता है, जैसे आपका माउस है, कीबोर्ड है, लैपटॉप है, वो सब हार्डवेयर ही। आपका ईयरफोन है, अगर आप अभी ईयरफोन पे सुन रहे होंगे, ये भी एक हार्डवेयर है। और यूट्यूब जो है ये क्या है? यूट्यूब ऐप अगर आप यूज़ कर रहे हैं, ये है सॉफ्टवेयर, और आप इसको फिजिकली टच नहीं कर सकते हो बल्कि बस यूज़ कर सकते हो, बट ईयरफोन को आप फिजिकली टच भी कर सकते हो, तो इसलिए ये है हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 14, द डैश enables you to simultaneously keep multiple web pages open in one ब्राउज़र विंडो। टेब बॉक्स, पॉपअप हेल्पर, टेब रो, एड्रेस बार, एस्केप की। ये तो पता है कि हम काफ़ी सारे टेब्स जो है वो यूज़ करते हैं एट ए टाइम ब्राउज़र में, बट अक्सर कन्फ्यूजन रहता है, एक तो टेब बॉक्स में और एक टेब रो में, इन दोनों में कन्फ्यूजन रहता है। बट इसका आंसर जो है वो है टेब रो। टेब रो है इसका आंसर, क्योंकि टेब बॉक्स जो है इसमें नहीं होता है, ये नहीं अनेबल करता है हमें एक टाइम पे मल्टीपल वेब पेज ओपन करने में। तो हमें क्या अनेबल करता है? टेब रो। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आप फ्यूचर में भी हमारे MCQs में पार्टिसिपेट करें तो बेल आइकन ज़रूर ही प्रेस कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये चैनल शेयर कीजिएगा। लाइक कमेंट तो आपको पता ही है, मैंने अभी भी कहा, और रिव्यू दीजिएगा कमेंट्स में कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा या मैं ज़्यादा स्लो तो नहीं चल रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।